नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं रतन कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं। दृढ़ है संकल्प तो विकल्प नहीं ढूंढना, दृढ़ है संकल्प तो विकल्प नहीं ढूंढना, निश्चय जब कर लिया संकल्प नहीं तोड़ना। खुद पर विश्वास और मन में उमंग हो, खुद पर विश्वास और मन में उमंग हो, कौशल के साथ अगर साहस का संग हो, तो किसी भी काम को अधर में नहीं छोड़ना, किसी भी काम को अधर में नहीं छोड़ना। निश्चय जब कर लिया तो संकल्प नहीं तोड़ना, निश्चय जब कर लिया तो संकल्प नहीं तोड़ना। नमस्कार। ये संकल्प की बात से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं बात रखना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में जो संकल्प के साथ काम करता है वो निश्चित रूप से तरक्की प्राप्त करता है। और इसी पर आधारित हमारा प्रेजेंटेशन मैं शुरू करता हूँ। सारी बात शुरू करने से पहले सबसे बड़ी बात, हम आपकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल, हमारी आपकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल, तो सवाल क्या है उनमें प्रकाश डालते हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं? माता पिता ने तो बहुत सारे उपहार दिए, लेकिन क्या आप अपने माता पिता को दुनिया का सबसे अनमोल उपहार देना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देखना चाहते हैं? क्या आप अपने पारिवारिक जीवन को और भी खुशहाल बनाना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में आर्थिक उन्नति पाना चाहते हैं? आर्थिक उन्नति मतलब पैसे से भरपूर और वक्त से भरपूर, अपने परिवार की खुशियों के साथ उन्नति पाना चाहते हैं? क्या आप समाज कल्याण में अपना अहम योगदान देना चाहते हैं, यानी समाज की कुरीतियों को खत्म करके उसके कल्याण में अपना अहम योगदान देना चाहते हैं? अगर आपके सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो फिर एक सवाल और उठता है, वो है कैसे? कैसे अपने माता पिता को सबसे अच्छा उपहार दे पाएंगे? कैसे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगे? कैसे समाज की कुरीतियों को बदलकर समाज कल्याण कर पाएंगे? कैसे आर्थिक उन्नति पा पाएंगे? इसका जवाब है, इसका जवाब है एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जिसमें भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता व्याप्त है। एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जिसमें अपने आप में हमारे अटूट भारत का दर्शन है। एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जो प्राचीन काल से ही करोड़ों लोगों को अच्छे संस्कारों की प्रेरणा देता आ रहा है। एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जो अपने आप में समग्र ब्रह्मांड है और जो हिंदुस्तान में सभी धर्मों में प्रेरणा का स्रोत है। जी हाँ, एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जो महाभारत के समय द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण के मुख से निकले अनमोल शब्दों में पिरोया गया और जिसे एक बार पढ़ लेने मात्र से ही और अपने समाज में हो रही समस्याओं का पूर्ण निवारण किया जा सकता है। और वो धार्मिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। इस भागवत गीता के बारे में क्या क्या बताना चाहिए? अक्सर बहुत लोग को ये डाउट होते हैं कि भागवत गीता सिर्फ बुजुर्गों को पढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ मैं आपको सबके इस भ्रम को क्लियर कर देता हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता किसे पढ़नी चाहिए। युवकों को जीने की कला सीखने के लिए, बुजुर्गों को मरने की कला सीखने के लिए, अज्ञानियों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञानियों को नम्रता सीखने के लिए, अमीरों को दया और करुणा सीखने के लिए, गरीबों को धैर्य और धीरज देने के लिए, स्वप्न देखने वालों को सम्मान प्रदान करने के लिए, व्यावहारिक लोगों को परामर्श या सलाह देने के लिए, बलवान लोगों को दिशा प्रदान करने के लिए, घमंडियों को चेतावनी नम्र बनाने के लिए, परेशान लोगों को सुकून प्रदान करने के लिए, थके हुए लोगों को विश्राम प्रदान करने के लिए, संदेह करने वाले लोगों को आश्वासन प्रदान करने के लिए, पापियों को मुक्त प्रदान करने के लिए, इंसानों को मार्गदर्शन करने के लिए। यानी कुल मिलाकर ये भगवत गीता सभी को पढ़नी चाहिए। लेकिन फिर भी इस भगवत गीता के अंदर इतना सारा रहस्य, इतना सारा ज्ञान है कि आदमी अपनी विषम परिस्थिति से निकल के अच्छी जिंदगी और अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ सकता है। लेकिन फिर भी एक कटु सत्य है। तो कटु सत्य क्या है? हालांकि ये धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता सैकड़ों सालों से हमारी परंपरा में चला आ रहा है, परंतु बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि ये अनमोल रत्न भगवत गीता भारत के आम जनों तक पहुंच कर भी नहीं पहुंचा है। क्योंकि ये ग्रंथ एक किताब के रूप में तो लोगों के घरों में पहुंच गया है, पर अधिकांश जनों तक इस पवित्र ग्रंथ भगवत गीता का पूर्ण ज्ञान लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण इस प्रकार है। कौन कौन से कारण है? पहला कारण है कठिन संस्कृत शब्दावली जिसका उच्चारण एवं अर्थ न समझ पाना।
इस कारण से लोग भगवत गीता नहीं पढ़ पा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण दृष्टि दोष यानी अंधापन, मोतियाबिंद या कमजोर नजर, इसके कारण भगवत गीता नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका ज्ञान लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसके बाद निरक्षरता यानी अनपढ़ता, अब आदमी कोई व्यक्ति पढ़ना ही लिखना नहीं जानता तो वो कैसे पढ़ पाएगा, ये भी महत्वपूर्ण कारण है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि समाज में भगवत गीता के प्रति जागरूकता की कमी। आज कहीं पर भी भगवत गीता के बारे में जिक्र ही नहीं होता। इस जागरूकता की कमी के कारण लोग भगवत गीता को पढ़ नहीं पाते। अब मैं आपसे कटु सत्य के बाद बात करूंगा एक खुशखबरी की। खुशखबरी ये है, बड़े गर्व और उल्लास के साथ बताना चाहते हैं कि सभी की अटूट आस्था और विज्ञान की तरक्की के कारण हम संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में विश्व की पहली बोलने वाली भगवत गीता से सीधे तौर पर लाभान्वित होने जा रहे हैं। देखिए वो कौन सी भगवत गीता है, उसका वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि इस भगवत गीता से क्या फायदे हैं। जय गणेश क्षेत्रे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय। Dhritarashtra said, O Sanjaya, सिद्धिर्भवतु मे सदा। देखा यहाँ पे कि ये विश्व की पहली बोलने वाली भगवत गीता है जो कि संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में है। अब इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं देखिए। इस विश्व की पहली बोलने वाली भगवत गीता से निरक्षर, दृष्टिहीन, कमजोर नजर और यहाँ तक कि बच्चे संस्कृत के सही उच्चारण के साथ साथ ज्ञान लाभ ले सकते हैं और इस प्रकार हम स्वयं के साथ साथ अपने समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अब बात करते हैं धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, ऐसी विचारधारा के साथ हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े गर्व और सच्ची श्रद्धा से अपने धर्म का प्रचार करते हैं और वो समाज के सभी लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम भी करते हैं। लेकिन इस दौरान उनकी आर्थिक चुनौती एकमात्र ऐसा कारण होता है जिससे वो सही से और पूरी तत्परता से अपने धर्म का प्रचार नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसीलिए अब सबसे ज्यादा हर्ष की बात यह है कि एक ऐसी महान संस्था है जिसका कहना है कि आप अपने धर्म भगवत गीता का प्रचार खुलकर और निश्चिंत होकर कीजिए और इस प्रचार प्रसार को करने के लिए संस्था आपको आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। इस महान संस्था का उदय 14 दिसंबर सन 2000 को हुआ, जो लगभग पिछले 20 वर्षों से लाखों लोगों को उनके आर्थिक विकास में एक मार्गदर्शक बनकर बहुत बड़ी सहायता प्रदान करती आ रही है। और वो संस्था है शेप शॉप डायरेक्ट दिल से। जितना बड़ा नाम श्रीमद् भगवत गीता का है, उसी तरीके से सांसारिक दृष्टिकोण से हमारी सेफ शॉप का भी, हमारे संस्था सेफ शॉप का भी नाम बहुत बड़ा है। 20 साल से कार्यरत है। आप देखिए
कि हमारी संस्था किस तरीके से भागवत गीता का प्रचार जन जन ये भारत का पहचान है। योग से योग्यता मिलती है और उद्योग से जीवन चलता है। यह दोनों आपको यहाँ प्राप्त हुआ है। आप कितने लकी हैं। विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसे जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। सब लोग जो यहाँ बैठे हैं और हमारे 60 लाख बाकी परिवार का सबसे शुभ दिन है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव खुद यहाँ आए। 19 साल हुआ है, 20वें वर्ष में आप बढ़ रहे हैं। ये बड़ा समयोचित है। गीता का 18 अध्याय है। 18 अध्याय सुनने के बाद 19वें अध्याय में काम शुरू हुआ। तो ये 19वें अध्याय गीता का विमोचन भी हुआ और 20वें में विजय ही विजय, आगे बढ़े सब। हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। भगवत गीता को हिंदुस्तान के हर घर में पहुंचाएंगे। तो आपने देखा कि सेफ शॉप हमारी जो संस्था है 27 नवंबर सन 2019 में श्री श्री रविशंकर जी द्वारा हमारी बोलने वाली भगवत गीता का विमोचन हुआ। इसके आगे की बात करते हैं। हम बात करेंगे प्रोत्साहन राशि, अध्यात्म के मार्ग से उन्नति के शिखर तक। प्रोत्साहन राशि से तात्पर्य यह है कि वो राशि जो किसी को प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है, यानी किसी अच्छे काज को करने पर उसको प्रोत्साहन के रूप में कुछ राशि दी जाती है। जो हमारी संस्था सेफ शॉप है, हमें धर्म का प्रचार करने में, भगवत गीता का प्रचार घर घर करने पर एक प्रोत्साहन के रूप में राशि प्रदान करती है। वो कैसे प्रदान करती है, चलिए देखते हैं। यदि आप स्वयं ये भगवत गीता अपने घर में सर्वप्रथम स्थापित करवाते हैं और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 1 और 2, यानी यदि आप पूरे भारतवर्ष में बोलने वाली भगवत गीता के लिए सिर्फ 2 लोगों को, 1 और 2 लोगों को भगवत गीता के प्रति जागरूक बनाते हैं और उनके घरों में भगवत गीता स्थापित करवाते हैं, तो सर्वप्रथम तो आपको मिलेगी आत्मिक खुशी और साथ ही मिलेगी 1400 रुपए की प्रोत्साहन राशि। उसके बाद आपसे जुड़े लोगों द्वारा बोलने वाली भगवत गीता की जागरूकता जन जन तक पहुंचाने में भी आपको हर जोड़े पर मिलेगी 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, और वो भी असीमित गहराई तक। यानी आपके बाद भी अगर कोई जोड़े बना रहा है और प्रचार कर रहा है, बोलने भगवत गीता लोगों के घर में जागरूक करके स्थापित करवा रहा है, उसके बाद भी आपको हर जोड़े पर मिलती रहेगी 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, वो भी असीमित गहराई तक। अब देखते हैं यहाँ पर संगठन की ताकत क्या होती है। हम बोलते हैं ना टीम की ताकत क्या होती है, तो हम यहाँ देखते हैं संगठन की ताकत क्या है। हर गीता घर घर गीता के इस महाअभियान में यदि आप सिर्फ ये संकल्प लें कि 1 साल में कम से कम 10 घरों में जागरूकता के साथ साथ बोलने वाली भगवत गीता स्थापित करवाएंगे, तो आइए देखते हैं
कि पहले 4 साल में आपका संगठन कितना विशाल होगा और उस संगठन का आपके साथ घर घर गीता का प्रचार करने में आपको कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। चलिए देखते हैं 4 साल का आंकड़ा। पहला साल 10 लोगों का संगठन जिनके घरों में बोलने वाली भगवत गीता स्थापित हुई। दूसरा साल 10 गुना 10 यानी 100 लोग का संगठन जिनके घरों में बोलने वाली भगवत गीता स्थापित हुई। तीसरा साल यानी 100 गुना 10 1000 लोग का संगठन जिनके घरों में बोलने वाली भगवत गीता स्थापित हुई। चौथा साल 1000 गुना 10 यानी 10,000 लोग का संगठन जिनके घरों में बोलने वाली भगवत गीता स्थापित हुई। जोड़ों को अगर हम संगठन को कन्वर्ट कर दे अगर जोड़ों में, तो ये हो जाते हैं 5000 जोड़े। तो कुल प्रोत्साहन राशि क्या होगी? 5000 गुणा 1000, क्योंकि हमें पता है हर जोड़े पर हमारी संस्था सेफ शॉप 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। तो 5000 गुणा 1000 जो होगा वो होगी 50 लाख की प्रोत्साहन राशि 4 साल के अंदर। अब सोचिए, ये इतनी बड़ी प्रोत्साहन राशि है जिसका इस्तेमाल आप स्वेच्छा से अपनी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अगर आप चाहें तो समाज कल्याण में इस्तेमाल करके पुण्य भी कमा सकते हैं। जी हाँ, समाज कल्याण में इस्तेमाल करके पुण्य भी कमा सकते हैं। अब हमारा संकल्प हर हर गीता घर घर गीता, आपको जैसे मैंने पहले बताया था 27 नवंबर सन 2019 में मानवतावादी धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर जी ने ही हमारी बोलने वाली विश्व की पहली बोलने वाली भगवत गीता का विमोचन किया। इसके बाद बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने ये संकल्प लिया, बोलने वाली भगवत गीता को अपने घर में स्थापित कराया। सीएम अमिताभ बच्चन जी, महाशय धर्मपाल गुलाटी जी, अन्नू अवस्थी जी, बोमन ईरानी जी। इसके बाद भजन सम्राट शीतल पांडे, लखबीर सिंह लखा, देवकीनंदन ठाकुर जी, बिंदु जी, जया किशोरी जी, कुमार विशु, ये वो नाम है जिनको हर भारत का हर आदमी जानता है। और इसी तरीके से ये बोलने वाली भगवत गीता जन जन तक पहुंचती चली जा रही है। अब हम समझते हैं कि विश्व की पहली बोलने वाली भगवत गीता के माध्यम से आप अपने जीवन और समाज में क्या परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। चलिए पता लगाते हैं क्या क्या परिवर्तन आ सकता है बोलने वाली भगवत गीता को स्थापित करने के बाद। जीवन में समृद्धि एवं खुशहाली, आत्मज्ञान की प्राप्ति, सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव थिंकिंग, क्रोध पर नियंत्रण। ये सबसे बड़ी बीमारी है हिंदुस्तान की कि आदमी क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाता। यहाँ पर आपको क्रोध पर नियंत्रण करने का ज्ञान मिलता है। स्वयं की सोच में वृद्धि, अपनी सोच को और विशाल बनाते हैं। चिंता मुक्त जीवन, सबसे रिलैक्स लाइफ। यहाँ पे इस भगवत गीता का ज्ञान कर लेने के बाद यहाँ पे जीवन जो होता है चिंता मुक्त हो जाता है। आर्थिक उन्नति, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सांसारिक दुखों से मुक्ति, पुण्य की प्राप्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, संसार के भय से मुक्ति और ईश्वर पर अटूट आस्था। ये सारे ज्ञान लाभ आपको मिल जाते हैं बोलने वाली भगवत गीता को अपने घर पर स्थापित करके। अब हम बात करते हैं हमारा संकल्प, हमारा अभियान घर घर पहुंचे गीता ज्ञान। आपने इससे पहले सुना होगा हमारा संकल्प हमारा अभियान हर हर गीता घर घर गीता। हमारा एक मिशन तो ये है कि हमको भगवत गीता को हर घर में पहुंचाना है, लेकिन उससे बड़ा मिशन हमारा ये है कि हमारा संकल्प हमारा अभियान हर घर पहुंचे गीता ज्ञान। सभी घर में गीता का ज्ञान पहुंचाना है। यानी सिर्फ गीता की किताब नहीं रखनी है, धार्मिक ग्रंथ नहीं रखना, खोल कर लोगों को उस ज्ञान से अवगत कराना है। अब भगवत गीता की वास्तविकता देखते हैं। पूरे भारतवर्ष में भगवत गीता की जागरूकता को लेकर कड़वी पर अहम सच्चाई। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो रहस्य जो कड़वा जरूर है लेकिन अहम है। ये पूरा जो सर्कल आपको दिख रहा है ये पूरी हिंदुस्तान की आबादी है। और ये जो भगवा कलर दिख रहा है आपको 1 से 2% है। आसमानी कलर 98 से 99%। भगवा कलर क्या दर्शाता है? 1 से 2% लोग वो जिन्होंने भगवत गीता का पूर्ण अध्ययन किया है। यानी हिंदुस्तान की आबादी में 1 से 2% वो लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता का पूर्ण अध्ययन किया है। और आसमानी कलर क्या दर्शाता है? 98 से 99% वो लोग जिन्होंने भगवत गीता का अध्ययन कभी किया ही नहीं, कभी नहीं पढ़ा। मतलब भगवत गीता के ऊपर के पेज को देखा और लास्ट के पेज को देखा, बीच में क्या रहस्य छुपा हुआ है उस रहस्य को भी कभी जाना ही नहीं, कभी खोलकर पढ़ा ही नहीं। यानी एक बड़ा तबका 98% लोगों ने भगवत गीता के ज्ञान को जाना नहीं, पहचाना ही नहीं। अब स्वर्णिम अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है? सुनहरा मौका क्या है? यदि स्वयं के साथ साथ
पूरे भारतवर्ष के बचे हुए 98% लोगों को भगवत गीता के ज्ञान से अवगत करा दिया जाए। 98% वो लोग जो आसमानी कल मैंने आपको बताया था, जहां पर 98% लोगों ने भगवत गीता को कभी पढ़ा ही नहीं। यदि पूरे भारतवर्ष के बचे हुए 98% लोगों को भगवत गीता के ज्ञान से अवगत करा दिया जाए तो देखिए हमारे माध्यम से व्यक्तिगत, सामाजिक और देशव्यापी क्या क्या बड़े सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। चलिए ये देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं क्या आ सकते हैं। पहला परिवर्तन, भारत के 98% यानी तकरीबन 98 करोड़ लोगों पर काम करके अधिकांश के पास रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और रोजगार की बहुत बड़ी संभावनाएं होंगी। 98% मतलब 98 करोड़ लोगों के पास रोजगार की संभावनाएं आ जाएंगी। दूसरा फायदा, स्वयं की आर्थिक उन्नति। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि यहाँ से आप अपनी आर्थिक उन्नति कर सकते हैं, तो स्वयं की आर्थिक उन्नति होगी। और जैसा कि गीता पे ज्ञान मिलता है कि जब आप कोई कमाई करते हैं उसका एक हिस्सा समाज कल्याण में जरूर दें, तो स्वयं की आर्थिक उन्नति के साथ साथ अपने सहयोग से समाज की उन्नति, और जब अपनी और अपने समाज की उन्नति होगी तो इसी तरह के संस्कार के साथ हमारे देश की भी उन्नति हो जाएगी। तीसरा बहुत बड़ा फायदा, सबसे बड़ा फायदा, अपराध मुक्त भारत मतलब अच्छे संस्कार युक्त भारत का उदय हो जाएगा। यानी देखने वाली बात यह है कि ना कोई बलात्कार, ना कोई चोरी, ना कोई गुंडागर्दी, ना कोई डकैती, ना कोई छेड़छाड़। अगर सब लोग भगवत गीता का ज्ञान लेंगे तो ये सारा अपराध खत्म हो जाएगा, अच्छे संस्कार जैसा भारत का उदय हो जाएगा और पूरे देश के जन जन में, हर व्यक्ति में आत्मिक शुद्धि, आत्मिक शांति तथा लोकहित जैसे विचारों का आगमन हो जाएगा। यानी सभी पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करेंगे, विनम्रता से बात करेंगे, सही तरीके से आचरण के साथ बात करेंगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा भगवत गीता के ज्ञान लेने के बाद। भगवत गीता का ज्ञान लेने के बाद हर जगह पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ पॉजिटिव विचारों का माहौल तैयार हो जाएगा और इसके साथ पूरे विश्व के सामने धर्म निरपेक्षता का सबसे बेहतरीन उदाहरण होगा हमारा हिंदुस्तान। अगर पूरे हिंदुस्तान में भगवत गीता का ज्ञान का प्रचार कर दिया जाए और ये संकल्प ले लिया जाए कि हर घर पे भगवत गीता पहुंचाया जाएगा और भगवत गीता के ज्ञान को पहुंचाया जाएगा, तो निश्चित रूप से पूरे विश्व के सामने धर्मनिरपेक्षता का सबसे बेहतरीन उदाहरण होगा हमारा हिंदुस्तान। उपरोक्त सभी अवसरों को ध्यान में रखते हुए हम बड़े गर्व से कहते हैं कि भगवत गीता के ज्ञान को घर घर पहुंचाने के लिए हमारे साथ है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुरुकुल, करेंटेड हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुरुकुल, और वो गुरुकुल है सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। हमारा गुरुकुल हमारा अभिमान। ये हमारे गुरुकुल का एड्रेस A3/24 जनकपुरी नई दिल्ली। और क्या कहते हैं हमारे गुरुकुल, भगवत गीता के ज्ञान को पूरे भारतवर्ष में पहुंचाने के लिए आपका पहला कदम बढ़ाने पर हमारा गुरुकुल सेफ शॉप दिल से आपका स्वागत करता है। हमारे गुरुकुल सेफ शॉप और यहाँ के आदर्श गुरुओं के सानिध्य में रहकर निश्चित रूप से आपको निम्नलिखित में योग्यता प्राप्त होगी। वो कौन कौन सी योग्यता प्राप्त होंगी हमारे सेफ शॉप, हमारा गुरुकुल, हमारा अभियान में? सबसे पहले तो जो 98% लोग हिंदुस्तान के जो ग्रसित हैं, जो कि जिनको भगवत गीता का संपूर्ण ज्ञान नहीं मिल पाया है, जो अभी तक वंचित हैं, आपको हमारे सेफ शॉप गुरुकुल के माध्यम से भगवत गीता के 1 से 18 अध्याय का संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। उसके बाद आपके व्यक्तित्व में विकास डेवलप होगा। जैसे जैसे आप संपूर्ण ज्ञान लेते चले जाएंगे भगवत गीता का, तो आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती जाएगी और आपके अंदर एक पॉजिटिव सोच डेवलप होगी, सकारात्मक सोच आना स्टार्ट होगी। लीडरशिप नॉलेज आपको प्रदान की जाएगी, यहाँ पर नेतृत्व ज्ञान दिया जाएगा, हमारे उस पर यहाँ पर तैयार किया जाएगा हमारे गुरुकुल में। संभव दृष्टिकोण, ये सबसे बड़ी चीज़ है। पूरे हिंदुस्तान में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, दलित। हमारे गुरुकुल में संभव दृष्टिकोण यानी सबको एक नज़र से देखा जाता है और सबके अंदर इंसानियत के भाव तैयार किए जाते हैं। और लक्ष्य की प्राप्ति, अपने ज़िंदगी के टारगेट को कैसे अचीव करना है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, उस पर भी पूरा ज्ञान बांटा जाता है। संशय रहित जीवन, यानी हमारे लोगों की आदत है कि हम अक्सर अपने आप पर शक करते हैं, अपने कार्यों पर शक करते हैं, अपने लोगों पर शक करते हैं। और यहाँ गीता ज्ञान लेने के
माध्यम से आपको सबसे बड़ा जो लाभ मिलेगा वो होगा संशय रहित जीवन, यानी शक रहित जीवन, यानी कि चिंता मुक्त जीवन, उसका ज्ञान मिलेगा आपको, उसमें निपुणता मिलेगी। आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति, आर्थिक उन्नति तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पर आर्थिक उन्नति के साथ साथ हमें सिखाया जाता है कि अपनी आर्थिक उन्नति से समाज के लिए भी कल्याण कीजिए, जिससे हम उसके माध्यम से पुण्य कमा सकते हैं। और एक ऐसा परिवेश मिलेगा, एक ऐसा वातावरण मिलेगा जो सबसे प्रिय होगा और हर इंसान को प्रिय है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिवेश, जहाँ पर लड़ाई दंगे की, छेड़छाड़ की, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं सिखाई जाती। जहाँ पर अब हम बात करते हैं हमारे गुरुकुल सेफ शॉप की कहानी, यहाँ के आदर्श शिष्यों की जुबानी। अब हम मिलना चाहेंगे उन लोगों से जिन्होंने हमारे गुरुकुल में एडमिशन लिया था और उन्होंने यहाँ से भगवत गीता को कंठस्थ किया, तैयार किया, याद किया, पढ़ा, उसके साथ बहुत सारी और उन्होंने बातें सीखी, बहुत सारा ज्ञान लिया। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के आदर्श शिष्य अपनी जुबानी बताएं कि उनको गुरुकुल सेफ शॉप के माध्यम से क्या क्या सीखने को मिला और क्या क्या परिवर्तन उन्होंने अपने अंदर देखे। नमस्कार। आज हम 25 दिन से लगातार कर्म और अभ्यास के माध्यम से जो हमने ज्ञान अर्जन किए वो हमारी आध्यात्मिक पूंजी है और ये हमारे नोट्स है, जिसमें हमने कोशिश किया है कि सारा गीता का सारांश डालना शुरू करें। लेकिन ये है हमारे अध्याय, और जिसके माध्यम से हम इस लोक को सुख से जीते हुए परलोक को भी हम सुधार सकते हैं, साथ ही साथ अपनी टीम और अपने परिवार को सही मार्गदर्शन करा सकते हैं। इस गीता ज्ञान के अलावा सारा ग्रंथ अधूरा सा महसूस हो रहा है, इसलिए धन्य हो उस संजय का जिसके माध्यम से हम लोग के पास ये भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ और हमारी जिंदगी में इस तरह का संपूर्ण ज्ञान हासिल करने का तरीका जो मिला वो सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप और रतन सर, अनिल सर के द्वारा ही संभव है, क्योंकि न इसमें स्पीकिंग भागवत गीता आता और न हम लोगों के दिमाग में ये आता कि हम लोग ये इसके लिए कुछ मेहनत करें और ज्ञान अर्जन करें। जब हम लोगों का इतना सारा ज्ञान अर्जन हो गया है, अब हम लोग चाहेंगे तो फील्ड में Myself Mansi Modi. I'm a housewife. I live in Dumka, Jharkhand. Because of Safe Shop and its leaders, I went through Bhagavad Gita for the first time in my life. It was just given as a task to all of us, and for that I needed to make few notes so as to remember and understand the depth of Bhagavad Gita. I am thankful to Safe Shop company who gave me this specially designed digital Bhagavad Gita, which is written in 3 different languages: English, Hindi and Sanskrit. Along with this Bhagavad Gita, I have a wisdom flute which narrates all the shlokas of Bhagavad Gita. I came to know how a man should live, who should be his friends, what all he should eat, what he should think and what he should speak. To become God's favorite, what are the work a man should give up. Above all, Bhagavad Gita is an important scripture that helps us to get out of the cycle of birth and death. If a man really reads Bhagavad Gita sincerely, the reaction of all his actions will be overcome. Bhagavad Gita is said to be God's song. Bhagavad Gita says, your right is to perform your duty. You do not have the right to expect any consequences thereof. You neither get motivated by the fruit of your action, nor should they encourage you to do any inactivity. I am thankful to my great leader, my mentors, Mr. Ajay Pillai sir and Mr. C.S. Rathore sir, who became the peacemaker of my life. Thank you sir, thank you Sivya. आज मैं आपको भगवत गीता के 2 ऐसे श्लोक बताने जा रहा हूँ जो मुझे अत्यधिक पसंद है, और ये श्लोक 69वें और 71वें श्लोक है। 69वां श्लोक, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस गीता ज्ञान का प्रचार तथा प्रसार पूरी निष्ठा और अपनी भक्ति के साथ करता है, वह मनुष्य श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। इससे अधिक प्रिय श्री कृष्ण को पूरी संसार में कोई नहीं। अब 71वां श्लोक, श्रद्धावान नसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः सुभान् लोकान्
प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस गीता ज्ञान का श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर श्रवण करता है, वह मनुष्य श्री कृष्ण को ही प्राप्त होता है, यानी कि उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को ही प्राप्त होता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों मैं नीरज कुमार पटेल खुद को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि शेप शॉप नामक गुरुकुल में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों इस गुरुकुल के माध्यम से हमने गीता ज्ञान का संपूर्ण अध्ययन किया है, 1 अध्याय से 18 अध्याय तक का। और दोस्तों संपूर्ण ज्ञान के साथ साथ मैंने 1 अध्याय से 18 अध्याय का इस तरीके से दोस्तों नोट्स भी बनाया है और कंप्लीट किया है। और दोस्तों संपूर्ण ज्ञान लेने के बाद 2 ही चीजें समझ में आती हैं कि व्यक्ति जिंदगी में क्या चाहता है। नंबर 1, व्यक्ति जिंदगी में सुख शांति समृद्धि और पैसा चाहता है। और नंबर 2, स्वयं भगवान की शरण चाहता है, ईश्वर की प्राप्ति चाहता है। दोस्तों यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जब भी कोई काम करता है या प्रातः काल के बाद जब उठता है तो कहीं ना कहीं अपने ईश्वर को वो जरूर याद करता है। श्रीमद् भागवत गीता। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यह है बांसुरी, इसे हम पंडित जी भी बोल सकते हैं। 24 घंटा हमारे साथ रहेगा। यह हमें मंत्र भी सिखा सकता है। कैसे सिखाएगा मुझे बताओ बेटा। ये स्टार्ट हो गया। वाओ, ये 4 क्या है इसमें? इसमें 4 आरती है। अरे वाह, कौन कौन सी है? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दया दंत चार। दूसरी आरती कौन सी है? श्रीमद् भागवत गीता की। और मुझे कृष्ण जी की आरती सुना दो। अब आप मुझे ओम जय जगदीश। जय श्री राधे राधे। आज मैंने आपको 20 श्लोक सुनाए हैं। ये सब मैं अपने प्रभु के वजह से कर पा रही हूँ। ये भगवत गीता किसके वजह से कर पा रही हूँ? ये सब अजय अंकल, रजत अंकल, अशोक अंकल, इन सब की वजह से कर पा रही हूँ। अगर ये सब नहीं होते तो मैं ये भगवत गीता नहीं कर पाती और आप सब लोग भी मुझे नहीं जान पाते। इससे मैं चाहती हूँ आप सब लोग, मैं और आप सब लोग भगवत गीता पूरी दुनिया में हर घर में भगवत गीता पहुंचाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह खुश रहें, जिंदगी अच्छी से बिताएं, अच्छे से जिए और अच्छे से काम करें।
जय श्री राधे राधे, जय शॉप, जय शेफ शॉप, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम प्रतीश मिश्रा है और मैं बड़े गर्व के साथ, बड़े उत्साह के साथ और बेहद जोश के साथ आपको बता रहा हूं कि मैं शेफ शॉप के गुरुकुल से पढ़ा हुआ हमारे महागुरु अजय सर और रतन सर हैं, जिनके माध्यम से, जिनके सिर्फ आशीर्वाद मात्र से आज हमने दुनिया की सबसे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता को अध्याय 1 से लेके अध्याय 18 तक शानदार तरीके से अध्ययन किया, शानदार तरीके से पढ़ाई किया और शानदार तरीके से अपनी जिंदगी के ऊपर अमल करते चला जा रहा हूं। आज हमें सारी दुनिया नई नवेली दिख रही है, हमारा देखने का नजरिया जो बदल गया। आज शेफ शॉप के माध्यम से, आज हमारे गुरुकुल के माध्यम से हमें अपने आप को संवारने का मौका मिला। अगर मैं अपनी बात करने के सलीके को इतने अच्छे तरीके से सजाकर आपके सामने रख सकता हूं तो इसका सारा का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे गुरुकुल शेफ शॉप को जाता है। आज हमने अध्याय 1 से लेके अध्याय 18 तक का भगवत गीता का नोट्स बनाया। जब मन करता है तब पढ़ता हूँ, जहां दिमाग में कुछ डाउट आता है भगवत गीता का नोट्स पढ़ के अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से जीते चले जा रहा हूँ। इसका सारा का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे गुरुकुल शेफ शॉप और हमारे महागुरु अजय सर और रतन सर को जाता है। धन्यवाद। मेरा नाम फरहा तबस्सुम है, मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल में रहती हूँ। शेफ शॉप के माध्यम से मुझे भगवत गीता के बारे में जानने का मौका मिला कि भगवत गीता क्या है और इसे क्यों पढ़ना चाहिए। हमारे गुरु मिस्टर शेष राठौर सर के माध्यम से हमें भगवत गीता का ज्ञान मिला। सर ने एक खेल के माध्यम से हमें गीता के पूरे 18 अध्याय का ज्ञान दिया और इसी दौरान हमने कुछ नोट्स भी बनाए हैं। ये अध्याय 1 का नोट्स है, ये अध्याय 2 का नोट्स है। इसी तरह करके हमने पूरे 18 अध्याय का नोट्स भी बनाया। आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ और अपने धर्म को पूरा फॉलो करती हूँ, रोजे रखती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ और इस सिस्टम के माध्यम से मुझे भगवत गीता के बारे में जानने का मौका मिला। भगवत गीता पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि अपने कर्म को कर्तव्य समझ के करना चाहिए और इसमें निरंतर हम लगे रहेंगे तो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। भगवत गीता पढ़ने के बाद मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत बढ़ा है, क्योंकि हम लाइफ में जैसा सोचेंगे हमारी लाइफ भी वैसी ही होगी। इसलिए लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, खुद के लिए भी और समाज के लिए भी। तो मैं चाहूंगी कि जिन लोगों तक भी भगवत गीता का ज्ञान नहीं पहुंचा है उन तक भी भगवत गीता का ज्ञान पहुंचे। और सर को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगी कि सर के माध्यम से हम लोगों को भगवत गीता का ज्ञान मिला। थैंक यू सर। जय श्री कृष्णा साथियों, मैं संदीप दहिया इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानते हुए बताना चाहता हूं कि शेफ शॉप नामक गुरुकुल से और हमारे गुरुओं के मार्गदर्शन से मैंने इस लॉकडाउन में भगवत गीता जी के संपूर्ण 1 से 18 अध्यायों का ज्ञान लिया है व इसके नोट्स भी तैयार किए हैं। भगवत गीता जी के माध्यम से न केवल हमें आध्यात्मिक ज्ञान अपितु अपने जीवन में कैसे सफल होना है इसकी भी जानकारी हमें मिली है। हमें अपने मन व बुद्धि को कैसे काबू में करना है ये भी भगवत गीता जी के अंदर में बताया गया है। इसका एक सिंपल सा रास्ता है, वो है अभ्यास। जैसे कि भगवत गीता जी के अध्याय 12 में 12वें श्लोक में लिखा हुआ है कि अध्याय अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है। यदि आप अभ्यास नहीं कर सकते तो आप उसका ज्ञान लीजिए और ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ है अपने कर्मों का त्याग। अर्थात आप जो भी अपना काम करते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति आप जो भी आप चाहते हैं उसके प्रति अपने आप को, अपने कर्मों को समर्पित कर दीजिएगा। ये सब ज्ञान और ये सब नोट्स हमें हमारे शेफ शॉप नामक गुरुकुल से और हमारे गुरुओं के मार्गदर्शन से ही हमें ज्ञान हुआ है इन सब बातों का। साथियों, यदि आप भी भगवत गीता जी के माध्यम से और इस बोलने वाली गीता जी को लेकर के शेफ शॉप नामक गुरुकुल से और हमारे गुरुओं के मार्गदर्शन से भगवत गीता जी का प्रचार प्रसार करते हैं जो कि अध्याय 18 के अंदर में बताया हुआ है, तो न केवल आपको आध्यात्मिक ज्ञान यज्ञ की प्राप्ति होती है अपितु आप अपने परिवार और अपने लिए एक जीवन यापन का भी, एक आर्थिक उन्नति को भी लेकर के आगे के जाते हैं। अंत में इस महान ज्ञान के लिए और मार्गदर्शन के लिए मैं अपने सभी गुरुजनों को और शेफ शॉप नामक गुरुकुल को कोटि कोटि धन्यवाद अदा करता हूँ। जय श्री कृष्ण। अब हम बात करते हैं भगवत गीता का ज्ञान सर्वोपरि। ये तो बिल्कुल तय बात है कि भगवत गीता का ज्ञान सर्वोपरि है।
इससे बड़ा कुछ रहस्य, जो रहस्य भगवत गीता के अंदर छुपा है, जिसमें सारे मैनेजमेंट है, सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन है, वो कहीं और नहीं मिलेगा। और भगवत गीता की अध्याय 18वें श्लोक 68वें 69वें में खुद प्रभु श्री कृष्ण ने क्या कहा है, सुनिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी जो भी भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार करेगा वो स्वयं श्री कृष्ण को प्राप्त होगा, वो मोक्ष को प्राप्त होगा। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, ये श्री कृष्ण जी बोले, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। और इन्हीं शब्दों को अच्छी वाणी में पिरोया है शैलेन भारती जी ने, उनकी आवाज में मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मम परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। कृष्ण ने अर्जुन को अपना सबसे प्रिय बताया, और वो इसलिए क्योंकि कृष्ण जानते थे कि अर्जुन उनका सबसे बड़ा भक्त है। सबसे बड़ा भक्त इसलिए नहीं कि अर्जुन उनकी भक्ति करता था, इसलिए कि वो कृष्ण को अपना गुरु मान उनकी हर कही बात पर चलता था। ऐसा कृष्ण हर किसी के लिए कह रहे हैं दोस्तों। जो भी सच्चे भाव से गीता का प्रचार करेगा वो कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। जो भी गीता की कही बात पर चलकर औरों को ज्ञान और कर्म के पथ पर बढ़ाएगा, उससे अधिक कृष्ण को पूरे पृथ्वी भर में कोई भी प्रिय नहीं, और भविष्य में भी ऐसे भक्त से अधिक प्रिय कृष्ण को कोई नहीं होगा। अब हम बात करते हैं भविष्य की संभावनाओं पर नजर। हमको अब ये सोचना होगा कि भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं, भगवत गीता को लेकर संभावनाएं क्या है। मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा। योगा ज्ञान, योग ज्ञान और भगवत गीता ज्ञान, अगर दोनों की बात की जाए, दोनों ही लगभग 5000 साल पुराने हैं। योग ज्ञान में भी 98% संभावनाएं थी, यानी कि 98% लोगों को नहीं पता था कि योगा से भी इतने सारे फायदे होते हैं। आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आप तंदुरुस्त होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं, नहीं पता था योग कि 98% लोगों को। ठीक उसी तरीके से भगवत गीता के बारे में भी 98% लोगों को नहीं पता कि इसके अंदर छुपा ज्ञान रहस्य आपकी जिंदगी को बहुत बेहतर कर सकता है। और फिर एक व्यक्ति आकर सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करता, वो व्यक्ति आकर सिर्फ योगा का प्रचार करता है, और वो योगा का प्रचार इस कदर करता है कि वो 98% संभावनाओं पे काम करता है। जिनको नहीं पता था योगा के फायदे, वो योगा के फायदों को लोगों के पास लेकर जाता है, उनको स्वस्थ कराता है। उसी तरीके से आपको गीता के ज्ञान का प्रचार जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि 98% लोगों को गीता का ज्ञान नहीं पता। अंदर के पृष्ठ में क्या लिखा है, क्या रहस्य, किसी को नहीं पता। बस आपको उस गीता ज्ञान का प्रचार करना जो ऑलरेडी मौजूद है पूरे विश्व में, गीता ज्ञान, लेकिन लोगों को नहीं मिल पा रहा, वो गीता ज्ञान का प्रचार करना है। जैसे ही उस व्यक्ति ने योगा का प्रचार किया, वो 1 साल 2 साल 3 साल बाद वो व्यक्ति मेहनत करके बड़े अदब से उनका नाम लिया जाता है, आज बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है, और वो है स्वामी बाबा रामदेव, जिन्होंने इज्जत तो कमाई पूरे विश्व में, साथ ही साथ उनका एक पतंजलि योगपीठ है, और उनकी कुल संपत्ति है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से शुरू हुए थे, आज उनकी कुल संपत्ति लगभग 10,000 करोड़ की है। अब सोचिए, यदि इस गीता ज्ञान के प्रचार को आप आगे तक लेके जाते हैं, अगर आप हिंदुस्तान में इसका प्रचार करते हैं,
तो आप भी बाबा रामदेव की तरह भारत की एक बहुत बड़ी पहचान बन सकते हैं। ये है भविष्य की संभावना। और देखने वाली सबसे बड़ी बात, देखने वाली बात यह है, जो बहुत बड़ा अंतर है योग ज्ञान और भगवत गीता ज्ञान, जो बहुत बड़ा अंतर है बाबा रामदेव जी के प्रचार में, योगा प्रचार में, और हमारे गुरुकुल शिव शॉप के माध्यम से जो प्रचार हो रहा है, उनमें दोनों में बड़ा अंतर यह है कि जो 10,000 करोड़ की संपत्ति है उसके मुश्किल से 5 या 6 या 10 हिस्सेदार होंगे। और यहाँ पर यदि हमारे गुरुकुल सेफ शॉप में भगवत गीता का प्रचार करते हैं और 10,000 करोड़ तक की संपत्ति आती है तो उसके करीब कम से कम 10,000 लोग हिस्सेदार होंगे। यानी 1 या 2 या 10 आदमी को करोड़पति बना देना, अमीर बनाने से कोई फायदा नहीं। अगर 10,000 करोड़ रुपए आए और 10,000 लोगों में बढ़ जाए तो हर व्यक्ति 10,000 लोग करोड़पति बन जाएंगे। और हमारी संस्था उस पर काम करती है। बस इसी तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि हम हर हर गीता घर घर गीता के बाद आज हमारा संकल्प, हमारा अभियान घर घर पहुंचे गीता ज्ञान पे काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ही ये है कि हर घर में भगवत गीता का ज्ञान पहुंचना चाहिए। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि आज ही अपनी संतान को गीता पढ़ाइए ताकि कल किसी कोर्ट में गीता पर हाथ ना रखना पड़े। संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, प्रशासन नहीं। याद रखिएगा, संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, प्रशासन नहीं। और अंत में चंद लाइनें बोलकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। और हमारी मंजिल है, हमारा संकल्प है, हमारा अभियान है हर घर में गीता ज्ञान पहुंचाना। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।